नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा पर। इन दिनों में एक विशेष चर्चा चल रही है सरकारी कर्मचारियों के लिए। वो है कि अप्रत्याशित वृद्धि होगी सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में। आप एक तरफ तो कुंभ की चर्चा चल रही है, वहाँ पर प्रतिदिन कोई ना कोई एक व्यक्ति वायरल हो रहा है, करंट लेटेस्ट न्यूज। दूसरी हमारी जो कि फरवरी के अंदर आपका बजट आ रहा है, उस पर चर्चाएं कम, जबकि 8वें वेतन आयोग पर चर्चाएं अधिक हो रही है, जिसके अंदर सभी को बताया जा रहा है कि सरकारी कर्मचारी है उनकी सैलरी कितनी अधिक हो जाएगी। बाप रे बाप, बहुत अधिक सैलरी हो जाएगी। और अभी भी सरकारी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा अधिक है, आने वाले समय में तो और अधिक बढ़ जाएगी। साथ ही अभी भी हर एक आम जन के मुख से एक आवाज उठती है, हालांकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कमाने वालों की संख्या अधिक है, अधिक पैसे कमाते हैं। एक IIT किया हुआ व्यक्ति, ये PhD किया हुआ एक या फिर अन्य क्षेत्र में आप अपने इर्द गिर्द देखिएगा, सरकारी कर्मचारी से प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाले कितने लोग हैं वो अधिक पैसे कमा रहे हैं। फिर भी यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों का मुद्दा अधिक हो जाता है, चाहे रक्षा विभाग के अंदर हो, चाहे ऑफिसर लाइन के अंदर हो, चाहे फिर अन्य जो कर्मचारी है उनके। मैं यहाँ बात करूँगा, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे पटवारी हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे पुलिस वाले हो, चाहे मिलिट्री से संबंधित हो, सबके लिए। और यहाँ पर काफ़ी सारा रिसर्च करने के बाद मैं आपके सामने ये आंकड़े लेकर के आया हूँ। और एक वीडियोज़ आपके सामने ये आज आ रहा है, एक वीडियोज़ आपके सामने कल 3 बजे दोपहर के अंदर 3 बजे आपके सामने वीडियोज़ आएगा। 2 वीडियोज़ आएंगे और जिसके अंदर जहाँ जहाँ से आप सूचनाएं ले रहे हो उन सभी सूचनाओं का स्पष्टीकरण हो जाएगा कि कितनी हकीकत में 8वें वेतन आयोग अभी तो बैठा है, अभी तो मंजूरी हुई है, अभी तो वैष्णव सर ने सार्वजनिक किया है। होना क्या है, कितना होना है, कैसे होना है, कैसे बढ़ेगी सैलरी, कितनी सैलरी हो जाएगी, ये सब जानने। और मैं चाहूंगा कि आप साथी अधिक से अधिक कमेंट जरूर कीजिएगा। एक बार पुनः सभी को नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम। और यहां पर जो भी बातें बताई जाएगी वो बिल्कुल एकदम सही और सटीक बताने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि भविष्य के गर्भ का ये एक आंसर है, प्रश्न हम वर्तमान में कर रहे हैं, जबकि उसका आंसर भविष्य के गर्भ में है। फिर भी उसके कयास, अनुमान, जो मांग है, उस मांग के आधार पर और सरकार की जो मंशा चल रही है उसके आधार पर आपके सामने बाजार में आ रहे हैं। और वही एक चीज़ है मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। चलो, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां पर आपको इसकी एक PDF है वो भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और जिस प्रकार सैलरी, सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भाई ये पे कमीशन क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका सीधा साधा सा जवाब होता है सरकारी कर्मचारियों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। जीवन की गुणवत्ता के अंदर जब सुधार होगा तो सरकारी कर्मचारियों की कार्य क्षमता में भी स्वतः सुधार होगा। इसी को लेकर के ये आपका 8वां पे कमीशन आ रहा है, 8वां वेतन आयोग आ रहा है। और जो मंजूरी की बातें हो रही है वो चल रही है। सबसे बड़ी चीज आती है इसके अंदर, एक शब्द सर्वाधिक चर्चा के अंदर चल रहा है, वह है फिटमेंट फैक्टर। क्या है वह? आपके साथ में फिटमेंट फैक्टर चल रहा है। और ये फिटमेंट फैक्टर कैसे कार्य करता है, क्योंकि ये कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए तो विशेष रूप से कार्य करने वाला है। और इसी जीवन गुणवत्ता की सुधार के लिए लगभग 7-8 अहम पहलू है, उनको मद्देनजर रखते हुए ये फिटमेंट सेक्टर बनाया जाता है। और जिसका निर्देश मैंने परसों की वीडियोस में थोड़ा सा आप लोगों के सामने दिया था। कर्मचारी संघों के, लेबर यूनियन के द्वारा मांग की गई है कि फिटमेंट सेक्टर है वो 3.68 होना चाहिए। हमारी कर्मचारियों की तरफ से क्या मांग है कि ये लेबर फैक्टर कितना होना चाहिए, 3.68 होना चाहिए। क्योंकि 7वां वेतन आयोग लगा था, उसकी बातें यहाँ पर आना लाजमी है। उस टाइम भी कर्मचारी असंतुष्ट होते नजर आए थे। 2016 के अंदर आपका 7वां वेतन आयोग लगता है और फिटमेंट सेक्टर रखा जाता है 2.57। और वहां पर मार्केट के अंदर चर्चाएं चलती है कि वाह भाई, 2.5 गुना से अधिक कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि हो गई। 2.5 गुना से अधिक, मैंने तो नहीं देखा, क्या आपने देखा है 2.5 गुना से अधिक कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि हुई थी? समझने का प्रयास करेंगे।
यहां पर इस 8वें वेतन आयोग की अभी तक की जो चर्चाएं आ रही है उसमें नकारात्मक बिंदु भी एक सामने आ रहा है कि महंगाई भत्ते का अभाव रहेगा। महंगाई भत्ते को यहां शामिल नहीं किया जा रहा है। देखिएगा क्या है, आगे समझते। कर्मचारी और पेंशन भोगी जो है कुल मिलाकर के संख्या हम मान करके चल रहे हैं, अभी केंद्र सेंटर की चर्चा हो रही है, 115 लाख कुल मिलाकर के 115 लाख, 1 पॉइंट नहीं है, 115 लाख कर्मचारी है और पेंशन भोगी है। वर्तमान में कार्यरत है 50 लाख, 65 लाख पेंशन भोगी है। और वेतन आयोग आपके लगे, पहला वेतन आयोग जब लगता है 1947 की जो बातें होती है वहां पर याद रखना न्यूनतम वेतन था 55 रुपए। एक कर्मचारी का न्यूनतम यानी इससे कम वेतन पर कोई भी सरकारी सेक्टर के अंदर कर्मचारी नहीं था, 55 रुपए, जिसको हम एल लेवल में कर लेते हैं, लेवल 1 से लेकर के 5 तक, लेवल 5 से लेकर के 8 तक, 8 से लेकर के इस प्रकार अलग अलग आपके वर्ग बने हुए हैं। उन्हीं वर्गों के अनुसार बात हो रही है और वो आपके सामने इंडेक्स है, वो भी दी जाएगी। दूसरे देखिएगा उस वक्त 55 रुपए आपकी थी, देखिएगा 14.2% की वृद्धि हुई थी। पहला वेतन आयोग लगता है निर्धारित की जाती है कि 55 रुपए से कम नहीं दिया जाएगा सरकारी कर्मचारी को। और पूर्व में जो आजादी के समय और उस समय जो भी वेतन था उसके अंदर 14.2% की वृद्धि की गई थी प्रथम वेतन आयोग। यहां पर एक बहुत ही विशेष बात निकल करके आ रही है मेरे साथियों, सोचने वाली है, वो सोचने वाली बात आ रही है। देखिएगा यहां पर कौन सी बात आ रही है, सेकंड के अंदर यह तय किया गया कि 80 रुपए है वो न्यूनतम वेतन, जबकि वृद्धि कितनी की गई थी सेकंड में वृद्धि की गई थी 20.6%। वृद्धि कितनी होती है 20.6%। आपका थर्ड आता है और जिसके अंदर न्यूनतम रखा गया 196, वृद्धि कितनी होती है 20.6%। आपका चतुर्थ आता है जिसके अंदर देखिएगा 750 न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया, वृद्धि होती है यहां पर देखिएगा, यहां पर भी लगभग 27.6% की वृद्धि होती है। ये तो दो समान आंकड़े थे वृद्धि की, यहां पर जंप मारती है। और आपका 5वां वेतन आयोग आता है और वहां पर 2550 रुपए न्यूनतम वेतन निर्धारित कर दिया जाता है और वृद्धि देखिएगा 31% वृद्धि होती है, 31% वृद्धि होती है, ध्यान रखिएगा। और यहां पर देखिएगा आपका जो छठा आ रहा है, छठे के अंदर 7000 निर्धारित की जाती है 6वां और 54% वृद्धि। आज तक के इतिहास के अंदर छठा वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए वो खुशी था जिसको उस वक्त के कर्मचारी आज तक भुला नहीं पाए हैं। क्या वैसे दिन कभी वापस पुनः सरकारी कर्मचारियों के आने वाले हैं, ये सवाल मौजूद है। 54% की वृद्धि होती है, 54% की वृद्धि होती है। और यहां पर फिर आपके सामने सातवां आता है और 7000 से जंपिंग करके देखिएगा न्यूनतम सैलरी आपकी 18000, यानी 18000 से किसी भी सरकारी उपक्रम के अंदर कोई कर्मचारी नहीं रखा जाएगा, न्यूनतम सैलरी ये होगी। आगे देखिएगा यहां बात 14.3% की वृद्धि होती है। देखिएगा छठे के अंदर 54%, 31% और यहां पर वृद्धि आप देख रहे हो 14.3%। और पहला जो आपका था याद रखना 55 रुपए वाला, जहां पर वृद्धि हुई थी, कितनी हुई थी भाई 14.2। ये आंकड़े एक विश्वसनीय न्यूज एजेंसी के द्वारा दिए गए हैं और उसी न्यूज एजेंसी के आंकड़ों के द्वारा मैं आपके सामने स्पष्टीकरण कर रहा हूं। देखिएगा तो देखिएगा 14.2, 14.3% की अब बात हो रही है, शर्तें हो रही है, आवाजें उठ रही है। हर एक वीडियोज में कमेंटों की संख्या लाखों पर जा रही है वीडियोज के, और वहां पर कुछ लोग तो वाह वाही करते नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ लोग जो जानते हैं वेतन आयोगों की हकीकत को, वो लोग थोड़ा सा निराशा में डूबे हुए भी नजर आ रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि कल का वीडियोज, कल 3 बजे आपके सामने जो वीडियोज आ रहा है वो एक जिसकी आप अभी कल्पना नहीं कर सकते, इस प्रकार के रहस्यों को उजागर करने वाला वीडियोज, और साथ में इंडेक्स लेकर के मैं आऊं सभी वर्गों के लिए अलग अलग से। हाँ, एक बार पुनः आपसे आग्रह रहेगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहां पर 7वां वेतन आयोग की थोड़ी सी चर्चा और करनी है। देखिएगा जो कर्मचारी थे जिनका 7000 न्यूनतम
पेमेंट था उससे 18,000 न्यूनतम सैलरी की गई थी। जो पेंशन जिनको 3500 रुपये मिल रही थी और पेंशन को 3500 रुपये से बढ़ा करके कितना किया गया था, 9,000 किया गया था। कितना किया गया था, 9,000 किया गया था। साथ में के कुछ विशेष शर्तें देखते हैं तो कहते हैं कि अगर वृद्धि होती है तो 0.32% वृद्धि मानी जाती है। 0.32% वृद्धि कैसे मानी जाती है, कैसे देखिएगा, उस वक्त डीए था आपको मालूम है 125%। डीए महंगाई भत्ता उस वक्त कितना था, 125% था। और एक कर्मचारी को 7,000 रुपए जो मिल रहे थे, उस 7,000 रुपए तो मिल ही रहे थे न्यूनतम, क्योंकि ये तो छठे वेतन आयोग में निर्धारित हो गया था। और उसका महंगाई भत्ता बन रहा था 8,750 रुपए। कुल मिलाकर के उसकी सैलरी कितनी बन रही थी, 15,750 रुपए उसकी सैलरी बन रही थी। कितनी बन रही थी, 15,750 रुपए उसकी सैलरी बन रही थी। अब उसको सरकार के द्वारा जो आपका 7वां वेतन आयोग लगता है उसमें दिया क्या गया भाई, 18,000 में से 15,750 अगर हम निकालते हैं तो 2,250 रुपए की वृद्धि की गई थी। यहां पर एक जो न्यूनतम वेतन प्राप्त करने वाला कर्मचारी है, उस कर्मचारी में और एक ऑफिसर लाइन की तो बल्ले बल्ले होने वाली है। आपको बता दूं, पिछले 7वां वेतन आयोग है उसने कहा था कि 2.5 लाख से अधिक सैलरी नहीं होगी। याद रखना, 2.5 लाख से अधिक सैलरी नहीं होगी अफसर लाइन की, यूपीएससी वालों की। किंतु ये वेतन आयोग शायद तक 5 से लेकर के 6 लाख या हो सकता है 6 लाख से भी अधिक की सीमा कर दी जाए, जो जैसे। किंतु मैं उस कर्मचारी से बात कर रहा हूं जिस कर्मचारी की बाकायदा सैलरी वैसे ही कम है, उसकी वृद्धि कितनी होगी। और उसको एक टोटका जरूर सुनने को मिलता है कि आओ आपके लिए तो सैलरी बम्पर आ रही है। इसीलिए देखिएगा साथियों, ये कर्मचारियों की मांग की गई है फिटमेंट फैक्टर की कितनी, 3.68 की। क्यों की गई है, ये सबसे बड़ी बात है। 3.68 की ये मांग की गई है। और पिछला जो 2.57 का आपको मिला था, इसी की चर्चा थी। आगे देख लीजिएगा, अब इसकी वृद्धि होती है इतनी, तो अगर अपन 2.57 में से निकालते हैं 2.25 तो होती कितनी है, ये होती है। अब अनुमान लगा लीजिएगा ये सरकार फिलहाल के अंदर क्या ये 3.68 कर्मचारियों की मांग को सुनने वाली नजर आ रही है। हालांकि मैं मेरा निजी व्यू देने वाला हूं आपको यहां पर, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर सरकार ये 2016 वाली बात करती है, अगर सरकार 2016 को ही वापस दोहराती है तो आपका लगभग 2.5 के आसपास, 2.5 से हम कह सकते हैं 3 के आसपास। अपन यहां पर अगर फिटमेंट सेक्टर की बात करेंगे 2.5 से लेकर के अपन 3 तक की बात करेंगे। और अगर यहां पर 2.5 से 3 तक की लेकर के चलते हैं तो लगभग आपका ये 42,000 के आसपास ये आंकड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। अगर परसेंटेज वृद्धि की बात करें तो यही स्थिति आपकी यहां पर भी नजरें आ रही है। तो देखिएगा यहाँ 7 से 18 अब कितना होगा ये तो सवाल है, कल के वीडियोज के अंदर ये आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। और आपकी क्या राय है वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ होगी। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, धन्यवाद।